नमस्कार, स्वागत है आपका बीएसवी सॉल्यूशंस में, जहां हम आपके परीक्षा से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 17 जनवरी 2021 के प्रथम पाली में आए हुए प्रश्नों का हल करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे 1 से लेकर 51 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्गो सेवा, सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का एक हिस्सा है। तो देखिए, ये जो सेवा क्षेत्र की जो है हिस्सा किसमें आ जाता है? तृतीयक में, ठीक है? ये आपका तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है? कार्गो सेवा हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया या सेवा क्षेत्र हो गया या कार्गो जो भी है, ये सब जो है आपके तृतीयक सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है? वह कौन-सी भारतीय शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो वो हो जाएगा तंजौर पेंटिंग। ठीक है? यह एक भारतीय शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट होती है। ठीक है? और यह संबंधित है तमिलनाडु से। ठीक है? 19 कलमों का क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे जो है 19 कलमों का क्रय मूल्य बराबर है 16 कलमों के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ से देखिए, ये एसपी इधर ला दीजिए, तो 16 बटा क्या हो जाएगा? 19, ठीक है? अब यहाँ पे प्रतिशत लाभ ही होगा क्योंकि ये अधिक है एसपी, है ना? तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 19 माइनस क्या हो जाएगा? 16 बटा 16 गुणे 100, ठीक? अब देखिए 19 में 16 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 3। और ये आपका यहाँ से देखिए, इसको आप हल कर लीजिए। तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा? 4 चौको 16 और 4 से ये 25 बार में। तो यहाँ से जो ये आपका ये सब्ट्रैक्ट होगा 3, तो 25 से कितना हो जाना है? 75, ठीक है? या आप इसको लिख भी सकते हो, ये 4 ये 25 हो जाएगा 75 बटा 4। अब 4 से आप भाग कर दीजिए, ठीक है? 4 से आप भाग करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 3 5 4 आठे 32 और ये 3, तो इतना प्रतिशत हो जाएगा यानी कि पहला, ठीक है? बॉम्बे दक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ? यह हुआ था 1820 में, ठीक है? भारत में एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। तो वो है लोकपाल, ठीक है? भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। ये करते हैं झांसी में, ठीक है? यहाँ पर जो है इस कॉरिडोर का क्या है? जंक्शन है, ठीक है? 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और 1 असंगत है। तो असंगत का चयन करें। यहाँ पर आप देख रहे हो कि बसंत है, सर्दी है, शरद है, ये ऋतुएँ हैं, ठीक है? लेकिन तूफ़ान नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा? असंगत। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई? तो वो थी सोफिया, ठीक है? और इसे जो है हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा जो विकसित किया गया है, ठीक है? और यह सक्रिय हुई 14 फरवरी 2016 में, ठीक है? उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप इतना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, इसकी अगर भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सीधी-सी बात, समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा आपकी होगी, 3 से भाग कर दोगे, तो 3 आठे आपका क्या हो जाएगा? 24, ये इसकी भुजा हो जाएगी, ठीक है? अब आपको क्या करने लेना है? तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कर्णी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर यानी 8 गुणे 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कर्णी 3, ठीक है? यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को हल करें। देखिए यहाँ पर आपको पहले आप क्या करोगे? देखिए यहाँ पर हम 51 यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है? इसको अब देखिए, पहले आपको क्या करना होगा? इस वाले कोष्ठक को हल। इसमें अगर भाग करेंगे तो क्या होगा? छत्ती 18 और 6 छक्का 36 यानी कि इसका जो है मान हो जाएगा 36, ठीक है? अब देखिए, ये आपका ये हल हो गया, लेकिन इसके बाद ये क्या हो जाएगा? गुणा इसमें, तो 36 दूनी क्या हो जाएगा? 72, ठीक है? अब 72 में 3 जोड़ना है, तो 72 3 75 और 75 में आपको घटा देना है 51, ठीक है? तो 75 में 51 घटाओगे, तो ये आपको प्राप्त होगा 24, ठीक है? यानी यहाँ से आपका कोष्ठक हल हो गया। तो कोष्ठक हल करते ही ये 6 से गुणा करना होगा,
तो 24 छक्का क्या हो जाएगा 144, 144। और ये 36, ये आपका 36 चौका करेंगे तो 144 ही होगा। और जब घटाएंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, जीरो। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाना है, जीरो। ठीक है। यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, और भोजन को गुलाब, और गुलाब को रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट को नटखट, तो आदमी क्या खाएगा? तो देखिए, आदमी तो भोजन खाएगा, लेकिन भोजन को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, गुलाब। यानी आंसर क्या हो जाएगा, गुलाब। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, इनका मान ज्ञात करना है। ये देखिए, ये आपका इतना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + x। ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इतना है। ठीक है। तो ये देखिए, प्लस और ये प्लस आप जोड़ सकते हो। ये आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 0.12 है। ये 6 और 9 1 10, ये आपका 6 9 1 10, ऐसे 1.06। ठीक है। तो यहाँ पर आप रख सकते हो 1.06। ठीक है। और माइनस 0.42, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4 के। फिर अब देखिए, ये आपका 3 + x हो गया, और यहाँ से इसको घटा दीजिए आप। अब घटाओगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1.06 है और 0.42। 6 में 2 घटेगा 4, और ये आपका कितना हो जाएगा, 10, 10 में 4 घटेगा 6। ठीक है। और ये आपका 1 में 0 घटेगा, सॉरी ये आपको हासिल किया ना, 0.64 हो जाएगा। ठीक है। ये आपका हो गया 0.64 बराबर 4। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखिए x बराबर कीजिए, और सबको इधर ला दीजिए। देखिए ये 4, ये प्लस आपका हो जाएगा, और ये आपका आया तो माइनस। ठीक है। तो 4 में से आप 3 घटा दीजिए, 1 हो जाएगा। ठीक है। और इसमें आपको जोड़ देना है, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको जोड़ोगे तो 4.64 हो जाएगा, इसमें से 3 घटाओगे, यानी आपका हो जाएगा 1.64। ठीक है। तो आपका आंसर हो गया दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो कौन हो जाएगा? तो देखिए, इसमें प्रसिद्ध जो श्रृंखला है वो वलित पर्वत है। ठीक है। तो इसमें आपकी कुछ पर्वतमालाएँ आपकी हो जाएगी, जैसे हिमालय है। ठीक है। एंडीज हो गया, आल्प्स हो गया। ठीक। तो इसमें जो है आपका यही होगा, हिमालय। चलिए, दिया गया कि एक्स ने इतने में जो है कार खरीदी, और इतने के लाभ पर जो है वाई को बेच दिया। बाद में वाई ने जो है इतने की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। तो इस संपूर्ण लेन देन में एक्स की प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ मान में कुछ गड़बड़ है ना। ये जो है 1 50 ऐसे कमा दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जीरो और होना चाहिए। ठीक है। तो क्योंकि इसको देखते हुए कुछ ऐसा ही होना चाहिए, तो हम इतना लेकर चल रहे हैं। अगर इतना भी होगा तो आप देख सकें कैसे होता है। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है क्रयमूल है। ठीक है। और इतने पर लाभ पर बेचा, तो एक्स के लिए जो है आपका विक्रयमूल्य जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 50। यहाँ पर जो है 3 जीरो रखते हैं, गुणे 5% का ये हो रहा है, तो 105/100। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए ये खत्म। ठीक है। अब आप गुणा कीजिए, देखिए 2 जीरो तो आपका हो जाएगा, और 15 × 5 = 75, 15 एकम 15। ठीक है। अब वाई के लिए क्या हो गया, क्रयमूल हो गया। ठीक है। तो वाई के लिए अगर विक्रयमूल्य निकालिएगा कि वाई जो बेचा वो कितना हो जाएगा, वो इतने पर बेचा, 1,57,500। ये क्या किया है कि 2% हानि पर, इसका हो जाएगा 100 में से 2 कम कीजिए और इतना कर दीजिए। ठीक है। ये खत्म। और आप इसमें गुणा कीजिए 1575 में 98 से। ठीक है। तो आप गुणा करोगे तो आपका मान प्राप्त होगा 15,4350। ठीक है। इतना रुपये। और वैसे भी देखिए, इसका गुणा करने का सबसे आसान ट्रिक है कि इसमें आप क्या कर सकते हो, सीधे आप जो है, क्योंकि ये 98 जो होगा ये 100 - 2 होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक ये 15,7,5 में 100 से कर दीजिए, इतना सा हो जाएगा। और इसमें 2 से गुणा करके इसको घटा दीजिए। 2 से इसमें गुणा कीजिएगा तो देखिए 2 5 आपका हो जाएगा 10, 2 7 14 1 15। ठीक है। 2 5 10 1 11, और 2 एकम 2 1 3। जब आप घटाओगे तो देखिए 0, ये 5, ये आपका 3, और 7 में 3 घटेगा 4, और ये इतना। ठीक है। ये आपका मान आपको हो जाएगा। ठीक है, प्राप्त। अब जो है देखिए, यहाँ पर जो है एक्स को लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, एक्स के लिए जो प्रॉफ़िट प्राप्त यहाँ पर हो रहा है वो क्या है? देखिए, इसको बेचा था इतने में, है ना? और खरीद लिया इतने में, तो इसका अंतर हो जाएगा। तो आप घटाइए इनमें से, तो इसमें से इस घटाइएगा आपका 0, ये 10 में 5 घटेगा
5, फिर ये आपका हो जाएगा 4, 4 में 3 घटेगा 1, ठीक है? और इसके बाद ये आपका है 7, फिर 4 घटा दीजिए, ये आपका खत्म, ये आपका मान हो जाएगा, इतना लाभ हो जाएगा, ठीक है? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3150, ठीक? त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी और एसीबी के द्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, ठीक है? और इसमें कोण एबीसी और एसीबी के द्विभाजक ओ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है एबीसी है, एसी है, यानी ये आपका ए है। इसके भाजक और इसके भाजक यहाँ पर ओ पे मिलते हैं, ठीक है? अब दिया गया है कि यदि बीएसी बराबर 60 है, देखिए ये इसका मान कितना है? 60 है। तो इसका मान कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो है आपका शॉर्टकट हो जाएगा, ये बीओसी का मान अगर इस तरह से रहे आपको निकालना हो, क्या हो जाएगा? तो आपका होगा 90 प्लस इस बीएसी का आधा, बीएसी का क्या कर लोगे? आधा, ठीक है? यानी कि 90 प्लस ये 60/2 हो जाएगा, कि 90 और ये आपका 30, ये कितना हो जाएगा? 130, ठीक है? यही आपका आंसर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो ये किया गया था माल्थस के द्वारा, ठीक है? 18वीं सदी में, ठीक है? चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि इनके गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे? तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर देखिए 2 अंक है दशमलव के इधर, यहाँ दशमलव के इधर कितने अंक है? 2, तो 4, 1, 5। तो यहाँ पर जो है दोनों आप जोड़ोगे तो 2 और 5 कितने हो जाएँगे? 7, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर आप देखिए पाइएगा, क्या होगा? 5 और 4 में जब गुणा कीजिएगा तो 5 चौका 30 होगा, 0, है ना? 2 हो जाएगा, फिर 5 5 कीजिएगा तो 25 दूनी 28। यहाँ पर ये सब तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 चौका 20, एक 0 आपको प्राप्त हो जा रहा है। मतलब कि दशमलव के बाद एक 0 हो रहा है, ठीक है? वो लास्ट वाला 0 क्या होता है? हट जाता है, यानी 1 अंक हट जाएगा, यानी 7 से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर जो है दाईं ओर जो अंक होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है? या देखिए इसको अगर आप गुणा भी करोगे 99.75 में 0.0555 इनका जो गुणनफल हो जाएगा 5540115। यहाँ पर देखिए ये आपका 5 अंक और ये 2 अंक और एक चीज़ और, हाँ, ये इतना होगा, ठीक है? ऐसे देखिए ये आपका 5 और ये 2, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर दशमलव, ठीक है? तो आप जानते हो जब इसको आप ऐसे लिखोगे तो लास्ट वाला जो 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है ना, इसके लिए अगर यहाँ से तो आपका इतना ही होगा, ठीक है? यानी 3 3 100। एक्स और वाई तक के लिए 2 ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। चलिए देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पर एक्स है और यहाँ से वाई चल रही है, ठीक है? और एक्स से जो ट्रेन चल रही है इसकी जो चाल है ये आपकी है 32 और इसका है 24 और एक ही दिशा में चल रही है। यदि वाई से एक्स की दूरी 42 किलोमीटर है, यानी यहाँ से जो दूरी है ये 42 किलोमीटर, ठीक है? अब यदि वे वाई से परे किसी बिंदु जेड पर मिलते हैं, यानी यहाँ पर अगर मिल रहे हैं जेड पे, ठीक है? तो वाई से जेड की दूरी, यहाँ से दूरी कितनी है ये आपको पता करना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जो है सापेक्ष जो चाल हो जाएगा, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? देखिए इसका 32 है, इसका 26 है, तो 32 माइनस आप क्या कर लोगे? 24 हटाइएगा तो कितना आपको प्राप्त होगा? 6, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और तो दूरी जो है 42 दिया है, यहाँ पर आप समय निकालोगे। समय बराबर क्या हो जाता है? दूरी जो 42 है और बटा चाल यानी 6, यानी कि 7 घंटा हो जाएगा, ठीक है? तो 7 घंटे में ये वाई जो है कितने, ये यहाँ से वाई बिंदु से जो ट्रेन चल रही है, कितनी दूरी तक जाएगी? ये आपको पता करना है। यानी कि जेड तक जा रही है तो वहीं तक का आपका दूरी निकाल लेना है, ठीक है? यहाँ से जो दूरी निकालेंगे, जो आपको ये पता करना है, तो क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है? तो चाल जो है इसका 26 है, ये 7, 24 7 कितना होता है? 182, ठीक है? कितना किलोमीटर आपका हो जाएगा, यानी कि तीसरा।
दो कर्मचारियों अनीता और सरिता को प्रति माह इतने रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता को दी गई राशि का कितना प्रतिशत भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी? तो यहाँ पर देखिए, मान कर चले कि सरिता को जो राशि दी गई है वो है 1 से, ठीक है? तो अनीता को कितनी दी जा रही है? चलिए ध्यान रखिएगा। क्या? और सरिता को मिल रहा है 1, ठीक है? तो अनीता को इसका कितना मिल रहा है? अनीता को कितना मिल रहा है? इसका मिल रहा है 120%, ठीक है? ये आपका हो जाएगा 1 से गुणा 20/100। अब इसको आप हल कर लोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 100 बार में 5 बार में, यानी 6x बटा क्या हो जाएगा? 5, ठीक? और जैसा कि दे दे रहा है कि दोनों का योग जो है, ये x प्लस 6x बटा 5 कितना है? 6600। ये आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5x और 6x यानी 11x बराबर 6600। अब यहाँ से x बराबर 6600, 5 ऊपर 11, 11 छक्का 66, ठीक है? 0, 0, 0, 5 छक्का कितना हो जाएगा? यानी कि 3000, ठीक है? दिया गया है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई बराबर 12 है और वाई जेड बराबर 18 है। चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लेते हैं एक त्रिभुज एक्स वाई जेड में, ये आपका जो है 12 है, ठीक है? एक्स वाई और ये आपका जेड हो गया, और इसमें दे रहा है कि वाई जेड बराबर 18 है। वाई जेड ये जो है 18 है, ठीक है? और दे रहा है कि एक्स डब्ल्यू जो एक्स वाई जेड का एक कोणीय विभाजक है। एक्स डब्ल्यू यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, ये काट रहा है, यहाँ पे ये डब्ल्यू, ठीक है? जो एक्स वाई जेड का एक कोणीय द्विभाजक है, तो वाई जेड से बिंदु डब्ल्यू पर इस प्रकार मिलता है कि ये इनका अनुपात जो है 4:5 है। यानी ये 4 है तो ये कितना है? 5 है, ठीक है? तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए, अगर ये कंडीशन आपको जिस तरह से है इसमें अगर वैसे मिले, तो ये होता यह है कि इसका तो मान आपको ज्ञात करना है जो तीसरी भुजा है, ठीक है? देखिए क्या होगा कि इनका अनुपात किस अनुपात के बराबर होगा, यानी कि 12 बटा ये जो मान निकलना है 4:5 के क्या होगा? बराबर। देखिए क्या होगा, 4 एकम 4 चरतियाँ 12, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? में आपका देखिए ये इतना हो जाएगा, ये पचतिया कितना हो जा रहा है? 15, ठीक है? ये आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखते हैं, ये देखिए सी है ना? ये आपका तीसरे पर है I9, यानी कि 100 की वृद्धि हो रहा है, ठीक है? ये आपका O है ना? कितने पे होता है? 15 पे, यानी इसमें भी आपका 6 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है? तो इसी तरह जो है, इससे से 6 15 6 क्या हो जाएगा? 21। तो 21 पर कौन आता है? 21 पर आपका आएगा क्या? U। किस पर क्या आता है? U, ठीक है? इसमें 2 U है ना? तो आपको इसको देखना पड़ेगा। ये जो है आपका F6 और ये आपका 12, यानी इसमें भी आपका कितने अंक का वृद्धि हो रहा है? 6 का, ठीक है? और ये जो 18 हो जाता है, ये आपका जो है 6 का ये हो जाएगा, ये 6 6 दूनी 12 छत्तीस 18 तो 6 क्या हो जाएगा? 24, ठीक है? 24वें स्थान पर क्या आता है? आता है x, यानी UX, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? ये तो सफ़ेद होता है, ये सही है। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये गलत है, ठीक है ना? क्योंकि वो कठोर हो जाता है। यदि हम भिन्न के अंश को 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं, तो नया भिन्न का मूल का कितना होगा? देखिए भिन्न हम लेते हैं x/y और देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसको बढ़ाते हैं 50%, 50% यानी कि आपका हो जाएगा 150/100 और इसको बढ़ाते हैं 80% यानी 180 बटा हो जाएगा 100, ठीक? देखिए आपको क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 150/100, नीचे इसका 100 जाएगा ऊपर 180, ठीक है? तो 1 खत्म, ये 0, 0, 5 से आप करेंगे 5 से नहीं 3 से, 3 छक्का 18, 3 पचे 15, ठीक है? यानी कि आपका ये हो गया 5/100। तो नया भिन्न मूल का कितना होगा? 5/6 गुना हो जाएगा, है ना? यानी कि आंसर नंबर 2।
1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो इसमें हो जाएगा रेम व्हीलर, ठीक है? उन्होंने जो है पदभार संभाला था। चलिए, इनका आपको क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है? तो इसमें आप देखिए क्या इसका देखिए ये इसका अगर कीजिए 3 पर घात 45 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3 पर घात ऐसे आप लिख सकते हो इसको, है ना? और माइनस आप 1 रख लीजिए, ठीक है? उसी तरह इसको कीजिएगा 3 पर घात 35 माइनस 1 ये भी आपका हो जाएगा 3 पर घात 5 ये आपका 7 हो जाएगा। ये आपका जो है 9 और माइनस 1 तो आप अगर ध्यान रखिएगा, दोनों में जो कॉमन चीज़ें आपको मिलने वाली है ना, वो आपकी हो जाएगी पर घात 5 और माइनस क्या हो जाएगा? ये 3 पर घात 5 यानी 3 तिया 9, 9 9 81 81 तिया 243 माइनस 1 242 ठीक है? यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? दिए गए विकल्प में से उस निष्कर्ष को चुनें जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। जीवन में सफल होने के लिए हर किसी को कड़ी मेहनत करना होता है, ये कथन है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा कि बिना कड़ी मेहनत के कोई अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है, ठीक है? यही आपका होगा। दिया गया कि 8 व्यक्ति हैं, है ना? जो केंद्र के विपरीत मुँह करके एक वृत्ताकार मेज़ के इर्द-गिर्द बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वृत्ताकार मेज़, ठीक है? अब 8 लोग हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब आते हैं, दिया गया है कि बी ई का पड़ोसी है। बी जो है ई का पड़ोसी है। मान कर चलिए यहाँ पर बी है, जो कि ई का पड़ोसी हो, ठीक है? अब ये इधर है कि इधर है ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तथा ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। देखिए, ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर, ठीक है? तो देखिए, यहाँ से जो है अगर बी के देखिए ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो देखिए यहाँ से अगर इधर से भी करोगे तो आपका होगा इधर से भी, यानी कि यहाँ पर आपका ये होगा, यानी कि यहाँ से भी हो जाएगा चौथा स्थान, यहाँ पे से भी हो जाएगा और फिर दिया गया है कि ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। ई और एफ के बीच में 2 व्यक्ति, तो देखिए यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो सकता है 2 व्यक्ति। क्या यहाँ पर 2 व्यक्ति यहाँ पर हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी कि यहीं पर आपका होगा 2 व्यक्ति, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ठीक? अब जो है जी तथा एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी और एच के बीच 3 व्यक्ति। अब इनको कहाँ रखेंगे जी और एच को? पता नहीं। यहाँ पर देखिए बी जी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि जी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पर था ही नहीं तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो कहाँ पर हो सकता है? चलिए एक चीज़ और आगे देख लेते हैं कि डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। डी जो है सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, लेकिन सी कहाँ है? पता नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, पहले इस चीज़ को जी और एच को लेते हैं, ठीक है? जी और एच को। जैसे दिया गया कि जी और एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर हम लेते हैं यहाँ पर जी को और इनके मध्य करते हैं 3 व्यक्ति, कहाँ पर हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 एच, ठीक है? और फिर दिया कि बी जी का पड़ोसी नहीं तो नहीं है, चलो भाई। डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, सी डी। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये डी हो जाएगा, इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर सी। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कौन ए के पड़ोसी हो सकते हैं? तो ए के पड़ोसी कौन है? सी और डी, यानी कि तीसरा, ठीक है? एक स्कूल में 6 शिक्षक थे। देखिए यहाँ पर जो है ए है, बी है, फिर जो है आपका सी है, डी भी है और ई है
फिर आपका एफ है, ठीक है? फिर जो है आपका विषय क्या है? हिंदी है, गणित है ना? विज्ञान है। तो हमने ये ले लिया गणित, गणित, जी, फिर जो है आपका अंग्रेजी है, विज्ञान है और फिर फ्रेंच है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5 आपका जो 1, 2, 4 चलिए ठीक है। तो देखते हैं, दिया गया है कि ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ए और बी क्या पढ़ाते हैं? हिंदी और अंग्रेजी। यानी ए हिंदी पढ़ाता है और बी भी हिंदी पढ़ाता है। फिर क्या दिया गया है कि डी और ए गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं। डी और ए गणित और विज्ञान। ये गणित जो है डी पढ़ाता है और ए भी पढ़ाता है, ठीक है? गणित हो गया, साथ में ये विज्ञान भी। अब फिर है सी और ई अंग्रेजी और गणित पढ़ाते हैं, सी और ई। सी जो है आपको क्या पढ़ा रहा है? सी यहाँ पर है, ये अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ठीक है? अंग्रेजी और गणित, तो अंग्रेजी भी, गणित भी। और ई जो है, ये भी जो है आपको क्या पढ़ा रहा है? अंग्रेजी, गणित। ये आपका अंग्रेजी और ये अंग्रेजी और ये गणित। अब आते हैं एफ बी। एफ जो है क्या पढ़ा रहा है? हिंदी, फ्रेंच। एफ जो है आपका हिंदी, फ्रेंच। फिर जो है बी, ये भी हिंदी, फ्रेंच। हिंदी तो आपका है ही और फ्रेंच भी, ठीक है? सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता है? आप देख सकते हो आपका इसमें है, ए में है ना? तो छूट रहा है क्या? देख सकते हैं आप। ये जो है ए अभी आपकी क्या पढ़ाता है? हिंदी, अंग्रेजी। ये हिंदी, अंग्रेजी है ही, ठीक है? ये छूट गया अंग्रेजी। यानी यही आपका है ए, ठीक है? यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन-सी योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है? वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? पंखे की कार्यशीलता। भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वो आपका है निर्यात मित्र। पिता जो है 40 छात्रों के एक समूह में से शीर्ष से 8वें स्थान पर है। तो नीचे से उसका स्थान क्या हो जाएगा? तो नीचे से उसका स्थान अगर लीजिएगा, देखिए आप क्या कर सकते हो, 40 में से ये आप क्या कर लीजिए, 8 घटा दीजिए, ठीक है? ये आपका हो जाएगा 40 माइनस 8 प्लस 1, यानी कि 32 प्लस 1 यानी कि 37वें स्थान पर। यही आपका हो जाएगा, ठीक है? चलिए यहाँ पर दिया गया है, कि इनका ही जो है चारों का औसत इतना है, A1 बराबर इतना है, A1, A2, A3। देखिए A1, A2, A3 का औसत A2, A3, A4, A2, A3, A4 ये औसत के क्या है? बराबर है। तो देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इनका औसत अगर ऐसे लीजिएगा 4, सॉरी 3, 3, ये तो ऐसे ही कट जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, इसके अलावा जो आप देख रहे हो कि A2, A3, A2, A3, A2, A3 यहाँ से आपको A1 बराबर A4 मिल रहा है। A1 का मान 21 है, तो A4 का मान भी क्या हो जाएगा? 21, यानी यहाँ पर A4 का मान कितना हो जाएगा? 21। अगला है, एक पौधा है जो जंगल में उगता है और उसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। वो कौन है? वो नेटल होता है ना, बिच्छू-बुट्टी। नाम भी है। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कि उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो विभवांतर का। उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों को दिए गए समूह के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। नागरिक, चंद्रमा, अनाज। तो देखो ये तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो अलग-अलग कौन है? ये, ठीक है? यहाँ पर दिया गया है कि इनका मान ज्ञात कीजिए, यानी गुणनफल करना है। तो आप क्या कर सकते हो? 987 में आपको इतने से गुणा करना है। मतलब कि आप इसको जो है 1000 में से 1 ऐसे करके गुणा कर सकते हो। ये 987 3 जीरो हो जाएगा और 987 इसमें घटा दीजिए। कितना हो जाएगा? 10 में 7 घटेगा 3, 9 में 8 घटेगा 1, ये 9 में 9 घटेगा 0। ये कितना हो जाएगा? 100, 8, 9, है ना? 98, 60, 13 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है?
एक सेल्समैन को कितने घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, यदि वह कुल समय का 2/3 में कितनी दूरी तय करता है? ठीक है? तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जो है, इतनी दूरी क तय कर रहा है इतने में, है ना? यहाँ पर देखिए क्या है, दूरी है, ये 6 किलोमीटर है, तो 6 का अगर हाफ आप कीजिएगा इसका आधा, तो यहाँ पर शेष जो दूरी हो जाएगी, शेष दूरी 100 का 1/2 यानी कि 3, है ना? 2 से 1 कट जाना है, 3 हो जाएगा। अब जो है शेष समय, शेष समय, तो देखिए यहाँ पर जो है 3/4 घंटा ले रहा है समय और इतना जो है इसका इतना समय आपको क्या करना है, घटा देना है। 3/4 का 2/3, ठीक है? ये आपका खत्म, ये 2 एकम 2, क्या ऐसे रहने दीजिए, 3/4 माइनस 2/4 हटाइएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 4। इतना आपका समय हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्या निकाल देना था, चाल। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी यानी कि 3 और समय यानी कि ये आपका 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, 3 चौका 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? ये आपका तीसरा हो जाएगा। भारत का कौन-सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया? वो है खांग तेंदजोगा। चलिए देखिए यहाँ पर जो है आपको मान ज्ञात करना है आर का, ठीक है? तो देखिए इसको अगर हम वर्ग करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा कितने से 10 सत्ते 49 और ये आपका 2 दूनी का 4। उसी तरह इसका अगर कीजिएगा तो आर स्क्वायर इतना, इसका वर्ग कीजिएगा तो 10 सत्ते 49 अतिया 49 तिया अगर आप करोगे 3 9 27 2 3 चौके 12 2 14 यानी 143 हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा 143, ये आपका 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, जब आप इनको जोड़ेंगे देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का यानी और प्लस का स्क्वायर, ठीक है? ऐसे हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये 49/4, 50/4 प्लस 147/4। अब इसका तो मान आपका 1 हो जाता है, ठीक है? और इसको अगर आप जोड़िएगा तो ये 4, देखिए 9 7 16, 4 4 8, 1 9, ये 1, ये देखिए स्क्वायर है तो इधर अगर कर्ण में हो जाएगा 196/4, या इसको यहाँ पे से भी कटा सकते थे आप। हाँ, यहाँ पे ही कटा देते हैं, 4 चौका आपका 16, 3 छः 4 9 36, 50 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, तो आंसर क्या हो जाएगा तीसरा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो देखिए 11 से विभाज्य होने के लिए आप ऐसे जो करोगे, सम स्थानों का योग कर लीजिए और विषम स्थानों का योग। देखिए यहाँ से ये ये जोड़िए, 3 2 5 5 5 10 और ये देखिए सम स्थानों का जोड़िए, 3 1 4 4 5, इनका अंतर अगर करोगे आप, ये 1 आ रहा है, जबकि इसके कटने के लिए क्या चाहिए, 0 या 11 के पहाड़ा में होना चाहिए, ठीक है? चलिए ये आपका नहीं होगा। दूसरा देखिए उसी तरह से 2 3 5 और 5 5 10, ठीक है? तो यहाँ से देखिए 0 और ये 4 और 6 10 हो गया, ठीक है? तो इनका आप अंतर करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये 11 से क्या होगा, कट जाएगा, ठीक? चलिए आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलिए अगला देखिए। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है और उसका आयतन इतना है, तो उसकी ऊँचाई और उसके व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया गया है और इसका सूत्र क्या हो जाता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है 2 पाई RH बराबर कितना है? 264 और वहीं जो है आयतन का अगर लीजिएगा, तो आयतन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924, ठीक है? अब देखिए अगर मान लीजिए आप भाग कर दे रहे, आप भाग कर दे रहे हैं, ठीक है? ये अगर पहला कर दें, ये दूसरा, तो आप जो है दूसरे में पहले से भाग कर दें। उल्टा ऐसे भाग करोगे तो देखिए पाई पाई कट जाएगा, एच एच कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा आर, ठीक है? आपका बचेगा आर बटा में आप भाग करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, कि 924/200। चलिए बल्कि हम लिखिए लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो है पाई आर स्क्वायर एच बाई, देखिए एच एच पाई पाई खत्म, आर से एक आर बच जाए,
यहाँ से देखिए किससे कटेगा, 4 से 2 दोनों कट जाएँगे। 4 देखिए 4 दूनी 8, 4 तियाई 12, 4 एकम 4, 4 से 4 छक्का 24, फिर 4 छक्का 24। ठीक है, 3 से फिर कट जाना है, 7 21, 7 21, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा 100 3, फिर आप क्या करो 11 सत्तर 77, 4 दूनी 22, यानी ये आपका हो गया 7/2, ठीक है? ये आपका यहाँ से हो जाएगा 8/2, ये हो जाएगा 7/2, ये आपका खत्म, यानी r का मान कितना हो गया 7। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊँचाई और व्यास का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है? तो जो व्यास अगर कीजिएगा, तो व्यास होगा इसका दुगुना हो जाएगा, हाँ? 2 गुणे 7 यानी कि 14। अब जो है आपको ज्ञात करना है ऊँचाई। देखिए ऊँचाई कैसे ज्ञात करेंगे? इसी समीकरण में आप रख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए इसमें भी रख सकते हो या इसमें भी रख सकते हो, ठीक है? मान लीजिए हम इसी को रखकर ये हल कर लें, ठीक है? दिया गया है 2 पाई r h 2 पाई का मान 22/7, r का मान जो है 7 है, h का मान जो आपको ज्ञात करना है बराबर कितना हो जाएगा 2 6 4, ठीक है? देखिए h बराबर का क्या हो जाएगा, ये तो कट जाना है, h बराबर क्या हो जाएगा 264, 264 और देखिए 2 गुणे 22 आपका क्या हो जाएगा नीचे भाग हो जाएगा, ठीक है? 22 से कम 22, 22 से कम 22, ये 4 4 तो 22 दूनी 44, 2 छक्के 12, h का मान कितना हो गया 100, ठीक है? यहाँ पर जो है ऊँचाई और व्यास का अनुपात ज्ञात करना था, ऊँचाई आपका 6 हो गया और ये हो गया 14, तो हल करोगे 2 से 2 तियाई 6 और 2 सते 14, यानी कि 3:7 हो जाएगा, ये दूसरा, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है टोक्यो, है ना? जापान में, जापान की राजधानी भी है। इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है? वो है रोजर फेडरर, ठीक है? 2023 से 2007 तक ये लगातार जीते हैं, ठीक है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, वो है एनएच 44। यहाँ पर दिया गया है कि इनका मान इतना है, देखिए, तो अगर आप देखोगे, ये आपका हो जाएगा 5 9 45, तो 9 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा 3, 3 कौड़ी 5 हो जाएगा, ठीक है? क्या आप कीजिएगा, देखिए 30 पचे 125, ठीक है? कुछ ऐसे हो जाएगा, एक जोड़ा निकल जाएगा, एक इसमें बच जाएगा, बराबर 17.88। तो देखिए कौड़ी 5 जो है, ये आपका 3 + 8, कौड़ी 5 17.88, ठीक है? तो कौड़ी 5 बराबर कीजिएगा 17.88 और बटा 8, देखिए आप भाग करोगे, 8 दूनी का 16, ठीक है? 1 8, तो फिर 8 दूनी का 16, 2 8 और 3 24, 4 0 8 5 40, कितना मान हो गया? या वैसे करनी 5 का मान इतना होता भी है, ठीक है? अब इस पर आते हैं, ये क्या हो जाएगा? तो 180 का आप गुणनखंड कीजिए, 180 का अगर आप गुणनखंड करोगे, देखिए आपका हो जाएगा 180, 9 दूनी 18, ठीक है? फिर 4 पचे, यानी कि आपका 9 का जो है 3 हो जाएगा और 4 का 2, ये 9 गुणे 4 गुणे 5 हो जा रहा है, ठीक है? यानी 9 चौका 36, 36 का 6 होता है ना? या आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 और 2 इसका निकल जाएगा वर्गमूल, यानी 6 निकल जाएगा, 6 कौड़ी 5 हो जाएगा। फिर 80 का अगर कीजिएगा, 4 दूनी 8, 85, 16 85 हो जाएगा, ये 16 का वर्गमूल 4 है ना? 4 कौड़ी क्या हो जाएगा 5, तो अब यहाँ से देखिए, ये 6 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 कौड़ी 5, 10 कौड़ी 5 है, कौड़ी 5 का मान है 2.235, देखिए यहाँ से दशमलव जो है, एक अंक खिसक खिसक कर किधर आ जाएगा? इधर, यानी 22.35, ठीक है? उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो चलिए यहाँ पर देखिए,
इसका अगर आप हल करने जाओगे, देखिए क्या होगा। ये पहले इसको आप गुणा कर लीजिए। अब गुणा करेंगे तो इसका जो है 24 23 में, है ना? और 23 में गुणा करने के बाद ये 13 जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा 565, ठीक है? अब इन सबको इधर लाएँगे तो माइनस हो ही जाएगा। ये 18/24 है तो इधर ऐसे ही माइनस हो जाएगा, और ये आपका ये भी है, माइनस हो जाएगा। ये आपका जो है 4 3 12 3 15 हो जाएगा, ठीक है? अब आपको करना क्या है, इस वाले चीज़ को आप बराबर कर लेंगे 24 के। एक तरह से जब बराबर करेंगे तो 6 6 में आप क्या कर सकते हो, ठीक है? इस तरह से इसका आपका हो गया 90, इसका हो गया 24, ठीक है? यानी कि 90/24। अब ये समान है, तो आप जो है 565 में से आपको घटाना होगा ये, है ना? 90 10 यानी 108, ठीक है? तो आप घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा? ये आपका हो जाएगा 8 घटेगा 7, आपका 5, ठीक है? 5 में घटेगा, है? अब आप भाग कर लीजिए, 24 से कम 24, और फिर आपका जो है 24 दूनी 48, 24 5 में 4, 24 9 216 और 1, ठीक है? यानी कि आपका हो जाएगा ये पहला। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी आर.डी. बनर्जी के द्वारा, ठीक है? 1922 ईस्वी में। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो वो है सुएज नहर, ठीक है? इनमें से कौन वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? कौन हो जाएगा इसमें से? तो देखिए, ये चूंकि किससे संबंधित है, जैसा कि आप सब जानते हो, ये जो है समसामयिक से संबंधित है, ठीक है? वैसे अगर इसकी अगर बात करें कि इनसे पहले कौन थे, तो वो थे रंजन गोगोई, ठीक है? और ध्यान रखिएगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे एच जे कानिया, ठीक है? एच जे कानिया, ठीक है? 26 जनवरी 1950 से ये 6 नवंबर 1951, ये 649 दिन तक रहे, ठीक है? अभी वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में कौन है? वो है संजीव खन्ना, ठीक है? वर्तमान में है संजीव। ये रहा आपके 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को का हल लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाते-जाते आपसे अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में लाइक और शेयर भी करते जाइए, ठीक है?